2023 में जितिया व्रत कब है? कब इसका पूजा होगा? इसका पारण कैसे होगा? पारण विधि क्या है? क्या क्या चढ़ाया जाता है? कौन कौन इस व्रत को कर सकता है और इस व्रत को क्यों किया जाता है? सब कुछ आगे आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, तो आप हर एक चीज जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो इस साल जो है 2023 में जितिया का व्रत जो है वो कब पड़ रहा है मैं बता दूं। इस साल जितिया का व्रत अक्टूबर के 6 तारीख को जो है इसका फास्टिंग होगा, इसका पूजा होगा। ठीक है, 2023 के अक्टूबर के 6 तारीख को 6 अक्टूबर का जितिया का व्रत रखा जाएगा। मैं अपने हिसाब से बताऊंगी, मतलब कि मेरे झारखंड में, मैं झारखंड से हूं, तो मेरे झारखंड में मेरे घर में किस तरीके से जितिया को मनाया जाता है, किस तरीके से उसका पूजा पाठ किया जाता है, तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है कि आपके वहां पे कुछ अलग हो, क्योंकि देखिए पूजा वही होता है, लेकिन उसको करने का नियम हर किसी के घर में अपना अपना एक नियम होता है। तो हर कोई अपने घर के हिसाब से ही, अपने घर के नियम अनुसार ही पूजा पाठ कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे जैसा कि 6 तारीख को अगर व्रत है तो हम 5 तारीख को ही, मतलब हमारे यहाँ पे व्रत शुरू हो जाता है। उस दिन हमें सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर नाखून वगैरह काटने के बाद नहाना होता है, क्योंकि जब हम नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद ना तो बाल काटने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है इस व्रत में। तो जैसे कि 6 तारीख को है व्रत है, तो हम 5 तारीख को क्या करेंगे, साफ सुथरे एकदम अच्छे तरीके से नहा धोकर घर को स्वच्छ कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने काफी प्याज लहसुन का सेवन किया है, तो सब कुछ इसलिए बहुत साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है। देखिए त्योहारों में हमें जो है स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे दिनों में हम जैसे भी रहें, लेकिन त्योहार के समय हमें स्वच्छता का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि उस समय ऐसा समय होता है कि हम ईश्वर को, हम भगवान को, जिसका हम व्रत कर रहे हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं अपने घर में आने के लिए। तो आपका घर साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, तभी भगवान आपके घर में पधारेंगे। तो स्वच्छता का ध्यान रखना है। लहसुन प्याज को एकदम दूर कर दीजिए किचन से, और जो तेल मसाले आप पहले खाते थे वो आप व्रत में ना खाएं। उस दिन आप नया कुछ, मतलब नए तेल मसाले का इस्तेमाल करें। पहले से जो खा रहे हैं उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन नहाय खाए का दिन होता है, उस दिन नहा धो करके आने के बाद हम लोग चना भिगोते हैं। चना हम लोग या तो मिट्टी के हंडिया में भिगोते हैं, या फिर पीतल का हो, तांबे का हो, कांसे का हो, कुछ भी रहे, लेकिन आपको भिगोना है। ठीक है, अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसे हर साल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन कहते हैं कि जूठा हो जाता है। अगर वो उसको आपने दोबारा किसी भी चीज में इस्तेमाल किया तो मिट्टी को हम लोग अछूत, मतलब छुआ जाता है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि वो छुआ जाता है, इसलिए उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं, हम लोग नया लाते हैं। तो जो है जिसको जैसा ठीक लगे वो उस हिसाब से कीजिएगा। अगर आप मिट्टी का करते हैं तो हर साल आप नया ले लीजिए, और नहीं तो आप पीतल तांबे किसी भी चीज का ले सकते हैं। चना हम लोग किस तरीके से भिगोते हैं, नहा धोकर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गीले कपड़े में ही तुलसी मंदिर में जा करके, सभी के घर में एक मंदिर तो होता ही है, कि फिर चाहे वो मंदिर आप किसी भी चीज का मंदिर हो सकता है, तो वहां पर आप जो है चने को भिगोइए। हमारे यहाँ पे, हमारे आंगन में तुलसी का मंदिर रहता है, तो वहां पे जो है हम लोग चना भिगोते हैं। चना हम लोग इस तरीके से माप कर भिगोते हैं, जैसे कि 3 पौआ, 5 पौआ, 7 पौआ, 9 पौआ, इस तरीके से भिगोते हैं। जैसे कि मेरी सासू माँ ने अगर 5 पौआ भिगोया है, अब अगर मैं कर रही हूँ तो मैं 2 पौआ और बढ़ाकर भिगोना है मुझे 7 पौआ। अब मेरी बहू करेगी तो वो 9 पौआ। इस तरीके से जो है पाव में एक छोटा सा पाव आता है, उससे नाप करके चना भिगोया जाता है।
उसके बाद उस दिन बस इतना ही किया रहता है। उसको भिगोने के बाद जो है पुआल, जो हम लोग बिचाली कहते हैं, उससे हम लोग ऐसे मोड़ मोड़ के हंडी को रखने के लिए, उसका नीचे ऐसे जमीन पे नहीं रखा जाता है, नीचे उसको रखने के लिए पुआल से बनाते हैं और फिर उसके ऊपर पे रखते हैं। ऊपर आप कोई भी पहले आप पलास का पत्ता ढक दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी ढको चलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि वो कीड़ा मकोड़ा मुंह ना दे, ऐसे अच्छे जगह पर रखे जहां पे आपका नजर हमेशा पड़ता रहे। उसको जो है वैसे रखने के बाद क्या करना है, कोई कोई तो या तो चावल का मतलब चावल गुड़ दूध मिला करके उसको जो है ऐसे ही चढ़ा देते हैं। जो मतलब जितिया देव होते हैं उनको चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि चाल और सियाल को दिया जाता है, जो कि चील और सियालन का एक बहुत ही सुंदर कथा भी है, जो कि मैंने अपलोड किया है वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। तो उनको दिया जाता है। तो उसके बाद क्या है कि उनको चढ़ाने के बाद कई जगह पे ऐसा भी है कि हाँ, हम लोग जो है डायरेक्ट चावल दूध और गुड़ चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं उसका पुआ पीठा बना करके उसको चढ़ाते हैं। तब जाके आप खाना बनाइएगा। खाना बहुत स्वच्छता का बनाइएगा, बिना प्याज लहसुन का एकदम शुद्ध खाना बनाइएगा। सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिएगा और आपको खाना बनाना है। खाना बनाते बनाते आपको रात हो जाएगा, फिर रात को एक टाइम आप भोजन कर लिए। ये आप जिस दिन नहा धो करके आप खा रहे हैं उस दिन का मैं बात बता रही हूँ। उसके नेक्स्ट डे जैसे कि 6 तारीख को व्रत है, तो उस दिन निर्जला व्रत रहना होता है। 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। ये व्रत हम जो है जिनका संतान नहीं होता है वो अपने संतान के लिए करते हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। जिनके बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों के दीर्घ आयु के लिए करते हैं, ताकि उनका बच्चा जो है स्वस्थ रहे और उनको लंबी उम्र मिले। चारों दिशाओं से उनको जो है उनके बच्चे को शुभता का फल मिले, उनको वो नाम रोशन करे, आगे बढ़े, है ना। तो इसलिए किया जाता है जितिया का व्रत। एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, उसकी लंबी आयु के लिए करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है, करना चाहिए, हर स्त्री को करना चाहिए, क्योंकि जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, जिनके हैं वो अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए करते हैं। और ये व्रत बहुत ही सौभाग्यवान व्रत है, क्योंकि ये व्रत ना मतलब बहुत नसीब से मिलता है। कहीं कहीं पे ये व्रत मिलता भी नहीं है। जैसे कि मेरे ही मायके में हमने कभी भी इस व्रत को नहीं देखा है। मतलब हम जानते थे अगल बगल में होता है, लेकिन मेरे घर में नहीं होता था, क्योंकि अगर कहा जाता है कि व्रत वाले दिन अगर किसी की मृत्यु हो गई तो व्रत नहीं किया जाता है, उसका नेक्स्ट साल से व्रत रुक जाता है, जब तक उस दिन व्रत वाले दिन फिर किसी भी चीज का जन्म होगा, जैसे कि बकरी हुआ, गौ माता हुआ, या फिर स्वयं माता हुआ। तो अगर इन तीनों में से गौ माता का बच्चा माना जाता है, बकरी का बच्चा माना जाता है और इंसान का बच्चा माना जाता है, इनमें से अगर कोई उस दिन पैदा होता है तभी जो है वो व्रत हमें रिटर्न मिलता है। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए ये बहुत सौभाग्य का व्रत है, हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो हमें जल्दी जल्दी इस व्रत को ले लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। तो इस तरीके से व्रत किया जाता है। व्रत वाले दिन शाम को पूजा किया जाता है। सुबह एक बार नहा धो के आने के बाद जो चना हमने पहले दिन भिगो के रखा है उसको हम निकाल लेते हैं एक टोकरी में। टोकरी में निकालने के बाद उसको हम प्लास के पत्ते से ढक के रख देते हैं। पानी एकदम निकल जाए ऐसे टोकरी में रखना है, वरना जो है चने सड़ जाएंगे। तो उसको जो है ढक के रख दीजिए। शाम के समय दोबारा से जो है नहाना होता है, नहाने के लिए जाते हैं तो हम लोग एक डलिया लेते हैं। डलिया में हम लोग चने रखते हैं और डायरेक्ट नहीं रखते हैं, प्लास का ताजा पत्ता लाते हैं और उसी में जो है पत्तल बना के चना रखते हैं, सिंदूर रखते हैं, काजल रखते हैं, अगरबत्ती, हल्दी, तेल, ये सब कुछ रखा जाता है। और जो सबसे स्पेशल है उस व्रत में हम लोग, ये व्रत हम संतान के लिए रखते हैं, तो हम खीरे लाते हैं बाजार से, और खीरा का जो है ऊपर जो है डंठल होना चाहिए, वो एकदम ऐसे नहीं चलेगा। तो खीरा से ही ये व्रत किया जाता है। खीरा को
पुत्र बना करके उस व्रत को किया जाता है। तो एक खीरा लेके आपको तालाब में जाना है। आप जहाँ कहीं भी नहा रहे हो वहाँ पे आपको जाना है, क्योंकि वहाँ पे पूजा होता है। और पूजा करने के बाद खीरे को जो है सब कुछ लगाया जाता है। उसके बाद जब आप डुबकी लगाते हैं तो ऐसे करके खीरे को ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ छोड़ देते हैं, और पीछे कोई अपना, या तो आपका अपना बच्चा होगा या आपका कोई भी हो सकता है, आपके नाती पोते ये सब हो सकता है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा नहीं है तो आप बगल से किसी भी बच्चे को ले सकते हैं, जो कि आप ऐसे खीरा को जब पीछे की तरफ छोड़िएगा ना तो वो ऐसे करके खीरे को हाथ में ले लेता है। उस खीरे को कभी भी भूल से भी उस स्त्री को नहीं खाना चाहिए जिसने व्रत किया है, क्योंकि आपने उसको बेटा बना करके व्रत किया है। तो आपको उस खीरे को बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप जो है उस व्रत में खीरा मत खाइए, उसके बाद आप खीरा खा सकते हैं, लेकिन उस व्रत में आप खीरा नहीं खा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे सब पूजा विधि हो जाता है। नहा धोकर घर आने के बाद फिर डलिया में जो है पूजा का सारा सामान सजाते हैं। पूजा में तो आप सभी को पता ही है क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को विशेष तौर पे जानना है कि डलिया में क्या क्या सजाया जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो उस डलिये में सब कुछ सजाने के बाद आपको एकदम क्या बोलते हैं, मतलब नया कपड़ा पहनना है। हम लोग जितिया का जो व्रत है उस व्रत में हम लोग पुराना कपड़ा नहीं पहनते हैं। देखिए, ऐसा है कि अपने सामर्थ्य अनुसार है, अगर कोई नहीं खरीद सकता है तो कोई जरूरी नहीं है, आप धोया हुआ कपड़ा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नया कपड़ा है तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बस काला कपड़ा बाद दे करके। काला कपड़ा किसी भी पूजा में नहीं चलता है, तो आप काले कपड़े का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। उसके बाद अच्छे से आप श्रृंगार करके, क्योंकि आप एक सुहागन स्त्री हैं तो आपको 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। और उसके बाद जो है हमें पूजा करने के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ पे जो है डाल पूजा होता है, डाल पूजा जाता है। और रात में पूजा करने के बाद फिर जो है वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग दीप जलाते हैं, गीत गाते हैं, लोक गीत गाया जाता है। और उसके बाद पूजा संपन्न हो जाती है। ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण द्वारा पूजा होता है। और पूजा संपन्न होने के बाद जल नहीं पीते हैं। निर्जला व्रत है, 24 घंटे का व्रत है, तो आप जल नहीं पी सकते हैं। आपको एकदम से आके सो जाना है। फिर नेक्स्ट डे सुबह पारण के दिन आपको पारण नहीं हो सकता है जब तक आप नहा धो करके उस चने का प्रसाद बना के आप सबको बांटेंगे नहीं। बांटने के पश्चात भी आप पारण नहीं कर सकते हैं। आपको पहले खाना बनाना पड़ेगा। खाने में आपको 9 सब्जी बनाना पड़ेगा। 9 सब्जी बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप 9 अलग अलग सब्जी बनाएं, जी नहीं। आप 9 चीजों को मिक्स करके एक ही सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, साथ में आप चावल बनाए हो, उसको जो है अरबी के पत्ते में, ठीक है, अरबी के पत्ते को धोकर अच्छे से ले आए। उसके बाद आप उसको जो है जित्यामान को हम लोग भोजन देते हैं। तो हम लोग जो है जहाँ पे उसको भोजन देते हैं वहां से गोबर से उसको लीप देते हैं, पहले गोबर से। उसके बाद वहां पर जो है अरबी के पत्ते को रख के उसमें हम लोग खाना परोसते हैं और उनको जो है बड़े ही श्रद्धा भाव से भोजन कराया जाता है, जल दिया जाता है। उसके बाद आप भोजन को दे के थोड़ी देर के लिए वहां से चले जाइए। फिर आप 5-10 मिनट बाद जाओ, वहां से उसको उठा करके फिर लेके जाके आप जल में उसको अर्पित करो। उसके बाद घर आ करके आप खुद जो है पारण कर सकते हैं। जितिया में यूं कहिए तो आपका मतलब ये देखा जाए तो 3 दिन का व्रत हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि नहाए खाए के दिन आपको रात में भोजन मिल जाता है, लेकिन व्रत वाले दिन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। पारण के दिन भी पारण करते करते जो है दोपहर से भी ज्यादा टाइम हो जाता है, या कहिए कि 4-5 बज जाते हैं किसी बार, है ना। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है जितिया का व्रत किया जाता है। आपके यहाँ पे कैसे किया जाता है आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो देख के बिल्कुल भी वैसा ही नहीं कीजिएगा। सबके घर के नियम अलग है, तो अपने घर के नियम अनुसार, अपने बड़ों के कहे अनुसार ही व्रत कीजिएगा। क्योंकि हम पूजा पाठ में किसी तरह का कोई भी अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। जो भगवान को पसंद होता है, जो
जो हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से चलाए आए हैं उनको ही हमें मान्यता देना होता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से ही व्रत को कीजिएगा, किसी दूसरे का देख के कभी भी नहीं कीजिएगा। जितना आपके पास है उतना में ही आप खुश रहिएगा, और ये भी मत सोचिएगा कि दूसरा कोई जो है बहुत अच्छे से बहुत कुछ चढ़ाया, मैं नहीं चढ़ा पाई तो पता नहीं भगवान खुश होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि भगवान भोग प्रसाद के भूखे नहीं होते हैं। उनके पास क्या नहीं है, उनके पास सब कुछ है। जो आप उनको चढ़ा रहे हैं वो भी आपका नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ है, तब आप उनको चढ़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उनके पास सब कुछ है, वो बस भाव के भूखे होते हैं। आप बस अपने सच्चे मन से भक्ति करो, अपने सच्चे भाव से उनका व्रत करो, आपके सारे मनोइच्छा पूरा होगा। और जितिया का जो भी व्रत करता है उनको संतान प्राप्ति का फल जरूर मिलता है। खास तौर पर संतान के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत लाभ मिला है। अगर आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर जो है फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो पर। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सभी कोई जोर से बोलिए हर हर महादेव।